रानो बहन, बारिश तो और तेज हो गई है। मुझे डर लग रहा है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए घोंसले की तरफ। हाँ गौरी बहन, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस थोड़ा और चलते हैं और फिर घोंसला पास में ही है। बचाओ, बचाओ। रानो, ये ये आवाज किसकी थी? तुमने सुना? हाँ गौरी बहन, आवाज तो नदी की तरफ से आ रही है, पर रात के वक्त उधर जाना ठीक नहीं है। जंगल के पहाड़ों के पास काफी कहानियां सुनी है मैंने। लेकिन रानो, अगर कोई मुश्किल में है तो मदद करना चाहिए। चलो, हम मदद करते हैं उसकी। नहीं नहीं गौरी, ऐसे वक्त में रुकना खतरनाक हो सकता है, और वैसे भी रात के वक्त नदी के किनारे जाने को तो सभी पक्षियों को मना है। चलो चलो, हम चलते हैं। गौरी और रानो अपने घोंसले की तरफ आने लगते हैं। उसी बारिश में कुछ पक्षी अपना घोंसले बनाकर बैठे हुए थे। गरम गरम चारा, कहानियां और बारिश का मजा ले रहे थे। रानो और गौरी भी वहां पहुंचते हैं। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे वो कुछ नहीं कालू भैया, बस हम लोग रास्ते में आ ही रहे थे। बारिश की तेज होने की वजह से कहीं रुक गए थे। कहीं देर तो नहीं हो गई? आप लोगों ने हमारे बिना कहानियां तो नहीं शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं, अभी तो हम लोग बस कहानियां शुरू ही करने वाले थे, मगर तुम लोग आ गए। बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। चलो शुरू करते हैं। आज कहानी कौन सुनाएगा? मैं कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, आज मैंने बहुत अच्छी कहानी सोच कर रखी हुई है। ठीक है कबूतर, आज तुम ही कहानी सुनाओ। ठीक है, तो फिर सुनो। एक समय की बात है। एक पक्षी था, काला लोमड़ा, लेकिन उसके एक पंख लाल था। कहते हैं जिस जंगल में वो पंख गिरता, उस रात किसी एक पक्षी की आवाज हमेशा के लिए चुप हो जाती थी। एक दिन एक तोता ने वहां लाल पंख उठा लिया। रात हुई और जब उसने पंख को छुपाने की कोशिश की, उसके आसपास से आवाजें आने लगी। आवाज कुछ ऐसी थी, मेरा पंख वापस करो, मेरा पंख वापस करो, वरना तुम भी। और उसके बाद तोता हमेशा के लिए गुम हो गया। बस 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 कबूतर भाई, मुझे तो नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। नींद आ रही है या डर लग गया गोरी? हैं? सच बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नींद आ रही है। बस सब लोग सो जाओ। ठीक है, नींद आ रही है तो हम सब भी सो जाते हैं, पर सपने में लाल पंख ना आ जाए। और इस तरह वे सभी सो जाते हैं। कुछ देर बाद रात और गहरी होती है। तोते की आँख खुलती है। उफ यार, ये बारिश के टाइम ना सूसू भी बहुत लगती है। हाँ, चलो जल्दी जाकर आता हूँ, वरना नींद उड़ जाएगी। अच्छी खासी नींद आ रही थी। तोता उठता है और दबे पांव झाड़ियों की तरफ जाता है। तभी झाड़ियों के पास पहुंचते ही अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। बचाओ, बचाओ। वह आगे बढ़ता है, पेड़ के पीछे झांकता है, और फिर एक हल्की सी चमकती नीली रोशनी दिखती है। एक चमकता हुआ नीला पत्थर, और पास से आती है सरसराती आवाज। मुझे बचाओ, नीला पत्थर उठाओ और नदी में फेंको। मैं यहाँ गिर गया हूँ, इसी पत्थर से मेरी जान बचेगी। नदी में फेंको। कौन है? अरे ये रहा पत्थर। चलो डाल देता हूँ, फिर भागता हूँ यहाँ से। डर भी लग रहा है। तोता झटपट नीला पत्थर उठाकर नदी में फेंक देता है। पत्थर पानी में जाते ही हल्की बिजली जैसी नीली चमक फैलती है, और पानी से एक परछाई ऊपर उठती है।
तूने मुझे जिंदा कर दिया। अच्छा किया। अब धीरे धीरे करके मैं सब पक्षियों को खा जाऊंगा और इस जंगल में सिर्फ मेरा राज होगा। तोते की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बिना एक शब्द बोले वो बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही रिंकू तोता की आंख खुलती है। वो उठते ही सबसे पहले अपने दोस्तों के पास भागता है और उन्हें जाकर पूरी बात बताता है। मैं रात भर वहीं पर था और और मैं 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 बेहोश हो गया था। सुबह ही मेरी आंख खुली है। इसका मतलब रात में जो हमने आवाज सुनी थी वो हमारा वहम नहीं था। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। दोस्तों, रात में कल हम जब आ रहे थे तो हमने भी ये आवाज सुनी थी, पर हम गए नहीं, ये सोचकर कि हमारा वहम है। और नदी के किनारे तो वैसे भी रात में सभी पक्षियों को जाना मना होता है। रिंकू भैया, आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए था। पर अब क्या किया जा सकता है? मैं क्या करूं जिससे सारे जंगल की जान बच जाए? इसके लिए तो हमें बूढ़ी चील के पास जाना होगा। अब वो ही हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा सकती है। सभी मिलकर बूढ़ी चील के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके लिए अब मेरे पास तो कोई बड़ा उपाय भी नहीं है। याद करने दो। हाँ, एक उपाय है। एक पीला पत्थर। नीले पत्थर की काट हमेशा हमेशा एक पीला पत्थर से ही होती है। पक्षियों, जाओ, ये पीला पत्थर उस नदी में डाल दो। इससे इससे सरकटे का अंत हो जाना चाहिए। पक्षी रात के अंधेरे में उसी नदी के पास पहुंचते हैं और वो पीला पत्थर जो उन्हें बूढ़ी चील ने दिया था वो नदी में डाल देते हैं कि तभी वहां पर सरकटा आ जाता है। पक्षियों, तुम्हें क्या लगता है मेरी तपस्या इतनी कमजोर नहीं है कि पीले पत्थर से कट जाए? अब देखना मैं तुम लोगों को किस तरह एक एक करके चुन चुन के मारता हूँ। बल्कि इस पीले पत्थर ने तो मुझे और बलवान बना दिया है। अरे ये क्या, बूढ़ी चील ने तो बोला था कि पीले पत्थर से सरकटे का अंत हो जाएगा। इससे तो सरकटा और बलवान हो गया। अब अब हमें क्या करना चाहिए? वह सभी फिर से बूढ़ी चील के पास पहुंचते हैं। बूढ़ी चील, आपने तो कहा था कि पीला पत्थर डालने से सरकटे का अंत हो जाएगा और उससे तो वो और बलवान हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए बूढ़ी चील? इस तरह तो जंगल के सभी पक्षी मारे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो सरकटा बहुत ही बलवान हो गया है। उसने बहुत सालों की तपस्या कर ली है। पक्षियों, अब उसे रोकना नामुमकिन है। बूढ़ी चील, इस तरह तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। कृपया करें, कोई उपाय तो बताइए। आप इस जंगल में सबसे बूढ़ी हैं, आपको तो कुछ पता होगा। हाँ, एक उपाय है। अगर तुम लोगों ने उस जंगल में जा करके जो पहाड़ी के पीछे है वहां से एक बूढ़ी माँ उल्लू है उनसे तीर धनुष ले लिया जो कि सरकटे के अंत के लिए ही बना है, उससे उससे सरकटे का अंत हो सकता है। जाओ पक्षियों, वो तीर धनुष लेकर आओ और उस तीर धनुष को उसी पक्षी को चलाना होगा जिससे वो सरकटा जिंदा हुआ है। सभी पक्षी पुराने जंगल पहुंचते हैं और बूढ़ी माँ उल्लू से वो तीर धनुष लेते हैं और अपने जंगल वापस आते हैं। वे सभी हर तरफ सरकटे को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें
जंगल के एक कोने में सरकटा दिखता है जो कि एक पक्षी को खा रहा होता है। हे ऊपर वाले, मुझे ये मत देना। रिक्कू तोता सामने जाकर तीर चला देता है और तीर जाकर सीधे सरकटे का सर पर लगती है। सरकटे का खून बहने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। हर तरफ बस सरकटे की चीख की ही आवाज गूंज रही होती है। सभी पक्षी ये देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन उससे सरकटे का अंत हो जाता है। जंगल में फिर से खुशहाली वापस आ जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जीने लगते हैं।